नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी के साथ। पीछे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है यह सूर्यगढ़ा से सामू को जोड़ने वाले मुख्य सड़क का कुछ अंश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। पूरे रोड की स्थिति हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपके डेली रिचार्ज का डाटा कम पड़ जाए। MP, MLA, क्षेत्रीय नेता, प्रशासन आपका कितना ख्याल रखते हैं, अगर ये आपको जानने की उत्सुकता हो रही है तो एक बार ई-रिक्शा से आप सूर्यगढ़ा से सामू घूम लें। आपके शरीर का हर एक हिस्सा आपको इसका जवाब दे देगा। दूसरी भाषा में कहें तो आपके शरीर का हर एक हिस्सा इनकलाब जिंदाबाद कहने लगेगा। इस रोड के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। पिछले साल भयानक बाढ़ आया था, इसके बाद से इस रोड के रिपेयर का काम भी नहीं हुआ। जानकारी लेने पर प्राप्त हुआ कि जो टेंडर हुआ था उसका समय सीमा समाप्त हो चुका है, तो वर्तमान में जो ठेकेदार थे उनकी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई थी। अभी सुनने में आया है कि इसका टेंडर निकल चुका है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस रोड से होकर हर रोज़ क्षेत्रीय नेता, प्रशासन की गाड़ी गुजरती है। MP साहब तो कभी कभी दर्शन देते हैं, लेकिन MLA साहब बराबर इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, क्योंकि इनको शादी समारोह या अन्य भोज का आयोजन होता है, उसको अटेंड करना होता है या अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ता से मिलना होता है। लेकिन इनमें से किसी को भी रोड की स्थिति या तो दिख नहीं रही या फिर ये देखना ही नहीं चाह रहे। MLA साहब को हम ज़्यादा दोष इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो आरामदायक गाड़ी से आते हैं, तो हो सकता है कि उनके गाड़ी में इन गड्ढों का पता नहीं चल पाता होगा, वो बाहर नहीं देखते होंगे। तो इस बात को वो ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपके शरीर में खुद परेशानी नहीं होती है तब तक आप दूसरे की परेशानी को भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन क्षेत्रीय नेता और प्रशासन के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इस स्थिति से MLA साहब को अवगत करवाएं और जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो सके, इसके लिए पहल करें। खैर, परेशानी की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा परेशानी आम जनता को ही है, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जनता जो है किसान है और बराबर इनको बाज़ार से काम लगा रहता है। इस रास्ते में लगातार दुर्घटना भी होते रहती है, जिसकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि अगर जनता शिकायत करना चाहे भी तो ये शिकायत लेकर किसके पास जाए, क्योंकि इससे जुड़ा कोई स्थानीय ऑफिस या किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है जिससे कि जनता डायरेक्ट शिकायत कर सके। और अगर इस तरीके की कोई सुविधा है भी तो ये कितना कारगर हो पाएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस इतना अपील है कि अगर इस विभाग से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जानकारी आपको है या ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप जानते हैं जो इस मुद्दे पर कुछ काम कर सकता है, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे और आपके प्रयास करने से ही इस रोड का निर्माण संभव हो पाएगा। हमारे आपके प्रयास से ही समाधान निकलेगा, किसी के भरोसे बैठने से नहीं।